नमस्कार। विश्व में हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स है एक गंभीर बीमारी जिसके बारे में हमें जानना है जरूरी। तो आज इसी के उपलक्ष्य में हम एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आपका और समय व्यर्थ न करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने नाटक की ओर। भतीजे, अरे ओ भतीजे, कहाँ भाग गया नालायक? ये ना चाचा जी, आपको छोड़ के कहाँ पर जाऊंगा? सुबह सुबह कहाँ चला गया था तू? अब तो चाचा जी मैं 18 साल का हो गया, अब तो मेरे को बाहर जाने दिया करो। अच्छा, तू 18 साल का हो गया? हाँ चाचा जी, अब तो मेरे सारे पेपर भी खत्म हो गए। अच्छा, तो तेरे सारे पेपर हो गए तो एक सवाल बता। पूछ लो चाचा जी, मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, तुझे सब कुछ आता है तो ये बता, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन चाचा जी, वचन तो 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, वचन 2 प्रकार के होते हैं? नहीं चाचा जी, वचन तो 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार है एक वचन। अच्छा, पहला प्रकार है एक वचन। और दूसरा प्रकार है 2 वचन। अच्छा, दूसरा प्रकार 2 वचन। और तीसरा प्रकार है बहुवचन। अच्छा, तीसरा प्रकार है बहुवचन। चौथा और बता दे। चौथा चाचा जी वही ऐश्वर्या राय बच्चन। नालायक, ऐश्वर्या राय बच्चन को बीमारियां हो जाएगी, ऐसी तो समझ नहीं आएगी। अब देख, ये प्रश्न तो हो गया तेरा गलत। एक और बता तू। पूछ लो चाचा जी, मुझे सब कुछ आता है। ये बता, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग चाचा जी, लिंग तो 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, मैंने तो 2 ही पढ़े हैं, तू बता 3 कौन कौन से होते हैं? 3 चाचा जी, पहला प्रकार है पुल्लिंग। पुल्लिंग नहीं, पुल्लिंग। हाँ वही चाचा जी, पुल्लिंग। अच्छा, दूसरा स्त्रीलिंग। अच्छा, तीसरा और बता दे। तीसरा वही चाचा जी जो उसको चाची जी बोलती है, डार्लिंग। ढोलकपुर गांव का एक लड़का राकेश कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि उसकी बीमारी का कारण क्या है। तेज बोलो बेटा। ये राकेश कहाँ चला गया था? बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। यही था दोस्त, ये सब छोड़ो और ये तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? जल्दी बताओ। मेरी शादी पक्की हो गई है। शादी पक्की हो गई, बधाई हो। धन्यवाद दोस्त, ये लो मेरी शादी का कार्ड और तुम्हें जरूर आना है। जरूर आऊंगा। अब राकेश अपने घर जाता है और अपने माँ बाप से मिलता है। अरे बेटा, आ गया? हाँ पिताजी। आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? क्या बताऊं पिताजी, इस खांसी ने बहुत ही परेशान कर रखा है। देख कितना दुबला पतला हो गया है। कुछ दिनों में तेरी शादी है, कुछ खा पी लिया कर। अच्छा ठीक है पिताजी। मुँह हाथ धो ले, हम खाना खाते हैं। नहीं पिताजी, मेरा मन नहीं कर रहा। आजा मेरी लाल, तुझे चूरमा खिलाती हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया। माँ, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। राकेश बेटा, ये मैंने नहीं, तुम्हारी बहन छुटकी ने बनाया है। हाँ, छुटकी भी कितना अच्छा खाना बना लेती है। हाँ, दिन प्रतिदिन बड़ी होती जो जा रही है। अब राकेश अपने दोस्त से मिलने जाता है। राकेश, तुम्हारी तबीयत में सुधार नहीं आया? नहीं दोस्त। डॉक्टर के पास गए थे? अरे मैं तो भूल ही गया। शुक्रिया दोस्त याद दिलाने के लिए, मैं अभी जाता हूँ। राकेश अब डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट को दिखाने जाता है क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था कि
तुम रिपोर्ट करा के मेरे पास वापस आना। तो वह अपनी मंगेतर के साथ फिर से डॉक्टर को दिखाने जाता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। बैठ जाइए। हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? कुछ भी सुधार नहीं है डॉक्टर साहब। तो आपकी रिपोर्ट दिखाइए। क्या आप नशा भी करते हो? क्या नशा? नहीं डॉक्टर साहब, मैं नशीली चीजों के हाथ भी नहीं लगाता। अच्छा, तो क्या आपके किसी के साथ शारीरिक संबंध थे? बस डॉक्टर साहब बस, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखिए, इसे हाइपर बोल रही है, बैठ जाइए। हमने पूछा ये बस, पर आपकी रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। क्या बता रही है डॉक्टर साहब? आपको एड्स हुआ है। क्या एड्स? क्या तुम नशा करते हो? अरे नहीं, मेरी मेरी बात मजाक सुनो। नहीं कर रही। अरे मेरी बात अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? देखिए, आप इतना घबराइए मत। अगर आप ढंग से दवाई लेंगे और परहेज रखेंगे तो शायद आपकी तबीयत में कुछ सुधार हो सकता है। हम आपको दवाई लिख के दे रहे हैं, अगर आप वो ढंग से लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, इन्हें दवाई दे दो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब राकेश रास्ते में फिर से अपने उसी दोस्त से मिलता है और अपनी सारी कहानी बताता है। राकेश, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? बात तो बताओ, क्या हुआ? अरे दोस्त, मुझे एड्स हुआ है। क्या तुम्हें एड्स हुआ है? दूर हट जाओ, मुझे मत छू। मुझे अरे भी दोस्त, एड्स हो मेरी जाएगा। बात सुनो। चले जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा रुख का पानी बंद। मैं देखता हूँ गाँव अरे में कौन दोस्त, करता ऐसा है मत तुमसे करना। बात। राकेश को एड्स हो गया है, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और फिर वो वापस अपने घर जाता है। पिताजी भैया आ गए। अब क्या लेने आए यहाँ पे? पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी करवा दी है मेरी तुमने। बात तो सुनिए। क्या सुनूं? सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है अब। माँ, आप तो समझाओ ना पिताजी मुझे को। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चले जाओ यहाँ से। इससे अच्छा तो मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। अरे माँ, ऐसा तो मत बोलो बहन, तुम तो कुछ समझाओ ना। भैया, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया। आप यहाँ पे क्या लेने हैं? यहाँ से चले जाओ। क्या हो गया आप सबको? ऐसा बताओ, क्यों करे आप भैया के साथ? तुझे पता नहीं है, पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी है कि इसे एड्स है। क्या एड्स? निकल जाओ हमारे घर से। आपके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। समाज और परिवार से नकारा गया राकेश अब और ज्यादा नशा करने लग गया। अरे क्या हुआ भाई? किसी ने साथ नहीं दिया मेरा, ना ही तो पिताजी ने और ना ही माँ ने। दिया तो सिर्फ इसने। सुन रहे हो गांव वालों, दिया तो सिर्फ इसी ने। अरे नहीं भाई, हमारी तो पूरी जिंदगी खत्म होने का ही, तुम्हारा तो पूरा जीवन बाकी है। चलो तुम्हें दिखाते हैं। आज तुम्हें हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तुमसे ही हो सकती है। राम राम भाई जी। इन्हें एड्स हो गया, इन्हें दवाई दे देते हैं। ये पहले तो मौज कर रहा था, अब आया है दवाई मांगने। अरे चुप हो जाओ, ऐसा कहते हैं क्या? अब ये सुधरने आया तो तुम इसे सुधरने नहीं दे रहे। हाँ भाई साहब, आप हौसला रखिएगा, हम आपको दवाई देते हैं, आप शायद ठीक हो जाएंगे। आप इन दवाई को ले लीजिएगा, शायद आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के द्वारा समझाया जाने पर राकेश को फिर से समाज द्वारा स्वीकृत कर लिया गया और जैसा कि हम जानते हैं कि एड्स पीड़ित व्यक्ति फिर से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जितना उसका जीवन बचा है वो अच्छे से गुजारने के लिए हमें उसका साथ देना चाहिए। तो समाज ने इसे स्वीकार कर लिया और राकेश अपना बचा हुआ जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एड्स छूने या किसी के घर पे खाना खाने, उठने बैठने से नहीं होता, बल्कि ये तो संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त या असुरक्षित यौन संबंधों से होता है। तो हमें इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। तो इस नाटक से हमारा यही उद्देश्य है कि आप एड्स के बारे में जागरूक होएं और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।